शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बदनारा के जो प्रभारी प्राचार्य है खान साहब, उनसे आज हम चर्चा करेंगे नई शिक्षा नीति को लेकर। रईस अहमद रिजवी से, जो लगातार अपना नेतृत्व इस शाला को दे रहे हैं और पूरी टीम वर्क के साथ एक बेहतर शिक्षा गुणवत्ता को वो देने को तत्पर हैं। साहब, किस तरह से तैयारी आप लोगों की है? चूंकि सरकारी जगहों पर संसाधन कम होता है और सुविधा अधिक देना रहता है, तो किस तरह से आप लोगों की जो तैयारी है? सर, अभी जो शासन ने भी इस क्षेत्र में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया है युक्ति युक्तकरण का, उसके तहत हम लोग अभी अपने जो मिडिल स्कूल के भी शिक्षक हैं, तो जिन विषयों के शिक्षक हमारे यहाँ उपलब्ध नहीं थे, उन शिक्षकों का सहयोग ले रहे हैं और संसाधन और स्टाफ की कमी के बावजूद लगभग सभी विषय के साथ न्याय हो सके, सभी विषयों के साथ बच्चों का संपूर्ण विकास हो सके, इस दिशा में काम करना की शुरुआत किए हैं। और अच्छा है कि इसका अच्छा हमें प्रतिसाद भी मिल रहा है और उम्मीद करते हैं कि हम इस कमी से जूझते हुए भी अपना 100% दे पाएंगे और गुणवत्ता का जो हमने प्रण लिया है गुणवत्ता सुधारने का, उस दिशा में हम कामयाब रहेंगे। कुल कितने टीचरों का सेटअप इस स्कूल में? इस स्कूल में सिर्फ अगर शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बदनारा की बात की जाए तो तकरीबन 29 का सेटअप है, जिसमें 14 व्याख्याता के पद स्वीकृत हैं और इसके विरुद्ध यहाँ पर अभी फिलहाल सिर्फ 5 व्याख्याता कार्यरत हैं। इसके अलावा 3 विज्ञान सहायक हैं और उन विज्ञान सहायकों का वो भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि चूँकि वो नॉन टीचिंग स्टाफ है, उसके बावजूद उन्होंने छात्र के हित में और टीचिंग को उन्होंने सहमति दी और विज्ञान से संबंधित विषयों का वो अध्यापन कार्य स्वेच्छा से करा रहे हैं। इसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद भी देता हूं और काफ़ी मेहनती हैं और अच्छा मेहनत कर रहे हैं। उम्मीद है कि इससे परिणाम और अच्छा आएगा। 14 व्याख्याताओं का यह नियुक्ति होना था, लेकिन 5 है, कैसे कंप्रोमाइज करते हैं? सर, अब शिक्षकों की कमी से तो लगभग हमारा पूरा जो ब्लॉक है वो भी जूझ रहा है और कहीं ना कहीं पे स्टेट लेवल में भी कहीं पर देखा जाता है कमी तो है, लेकिन चूंकि अब हमारे हाथ में तो कुछ है नहीं, हम बस यही कर सकते हैं कि जो भी संसाधन हमारे पास मौजूद हैं उन्हीं में से हमको अपना काम करना है और अपना 100% देने की कोशिश करना है। तो हमारे ज़्यादातर जो शिक्षक हैं वो साइंस बैकग्राउंड से भी हैं, आर्ट्स बैकग्राउंड से भी हैं, तो हम लोग एक दूसरे के सहयोग से और बच्चों का अध्यापन कार्य कराते हैं और अभी तक तो इसमें हमें कोई समस्या विशेष नज़र नहीं आई है। कमी ज़रूर है, लेकिन विषय से संबंधित समस्या कि कोई विषय विशेषज्ञ होता तो शायद कुछ और बात होती, ऐसा देखने में नहीं आया। होता है क्योंकि विशेषज्ञ की बात ही अलग होती है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि हम लोग पर्याप्त अच्छे तरह से हमारे शिक्षक जो हैं अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। और युक्तिकरण का प्रभाव और अभाव किस तरह से इस स्कूल पर पड़ा? जहाँ तक मैं अपनी संस्था की बात करूँ तो हमारा जो संस्थान है वो युक्ति युक्तकरण के पहले से ही लगभग युक्ति युक्तकृत है। फाइनेंस की बात अगर छोड़ दी जाए, फाइनेंशियल मैटर की, तो शिक्षकों का जो एक दूसरे के प्रति सहयोग है, तो हमारे मिडिल स्कूल के शिक्षक भी लगातार हाई स्कूल में अपना योगदान देते रहे हैं, अध्यापन कार्य कराते रहे हैं और हमारे हाई स्कूल के शिक्षक भी मिडिल स्कूल में कुछ विषयों में अपना योगदान देते रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा अंतर हमें समझ में इसलिए नहीं आएगा क्योंकि लगभग हम लोग पहले से ही उसी पैटर्न पे काम कर रहे थे और सब मिलजुल कर मैत्री भाव से अपना संस्था चला रहे थे और एक दूसरे का सहयोग कर रहे थे। उसका रिजल्ट भी हमें अच्छा मिलता आया है, इस बात की खुशी है। नवाचार किस तरह से कर रहे हैं, क्योंकि हर स्कूल में एक नवाचार करने का अपना अपना हुनर होता है शिक्षकों में, तो आपके यहाँ किस तरह से? हमारे यहाँ अभी नवाचार के लिए कहें तो अंग्रेजी खासकर, क्योंकि आप भी जानते हैं कि अंग्रेजी और गणित दो जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों की बड़ी समस्या रहती है। तो चूंकि अंग्रेजी का माहौल नहीं मिल पाता है बच्चों को, क्योंकि वो अपनी नेटिव लैंग्वेज में बात करते हैं और घर से लेकर स्कूल तक तकरीबन वो अपनी स्थानीय भाषा में ही बात करते हैं। तो शिक्षकों को समय समय पर मैं भी संकुल प्रचार के तौर पर जो निरीक्षण वगैरह में जाता हूं तो वहां भी शिक्षकों को यही समझाता हूं कि बच्चों को अंग्रेजी के प्रति कैसे आकर्षित किया जाए, कैसे उनका इंटरेस्ट बढ़ाया जाए, क्योंकि सारी बातें हर चीज़ का दारोमदार इंटरेस्ट पे ही होता है। अगर बच्चा इंटरेस्ट लेगा तभी वो उसका जो लर्निंग आउटकम है वो मिलेगा। यदि उसमें इंटरेस्ट पैदा नहीं किया जाएगा तो शिक्षक की मेहनत वो फल नहीं दे पाएगी जो वो चाहता है।
तो इस दिशा में मैंने कई निर्देश दिए हैं अपने शिक्षकों को अंग्रेजी को लेकर और गणित को लेकर, और मुझे उम्मीद है वो लोग काम भी अच्छा कर रहे हैं। आके फीडबैक भी देते हैं कि हाँ सर ये ठीक लग रहा है, इससे कुछ फर्क दिख रहा है। बच्चे अंग्रेजी के ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड यूज़ करें घरों में, अपने छोटे मोटे जो घर के उनके सामान हैं, चीज़ें हैं, उसको इंग्लिश में ही बोलें। तो ये ऑल ओवर घर पे माहौल होना जरूरी है। बहुत बहुत ज़रूरी है, घर पे भी और बाहर भी। अब देखिए, हम ये तो नहीं कहते कि अंग्रेजी में ही उनको बात करना चाहिए घर में, लेकिन धीरे धीरे वो उन शब्दों से उनको परिचित कराना जरूरी है कि भाई ये फैन है, ये विंडो है, ये डोर है। तो इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं, इस तरह की बहुत सारी एक्टिविटीज़ मैंने कुछ और शिक्षकों को भी बताया कि ये एक्टिविटीज़ की जा सकती है, वो लोग कर भी रहे हैं। और शासन के माध्यम से भी बहुत ट्रेनिंग कार्यक्रम होते हैं, उसमें भी बताया जाता है कि आपको ये FLN हुआ और भी बहुत सारी योजनाएं हैं जिसमें शिक्षकों को ट्रेनिंग दी जाती है कि बच्चों में कैसे इंटरेस्ट पैदा किया जाए, उनको कैसे उनके लर्निंग को बेहतर बनाया जाए। बना रहे हैं। और देखिए, हर चीज़ में थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन हाँ, उम्मीद है कि बहुत अच्छा काम हो रहा है, सही दिशा में हम लोग जा रहे हैं और बहुत जल्द हमको इसका अच्छा प्रतिसाद देखने को मिलेगा। जी। तो निश्चित रूप से जो यहाँ के जो प्राचार्य है, प्रभारी प्राचार्य है रईस अहमद जी, वो लगातार एक प्रयास कर रहे हैं कि इंग्लिश में बच्चे जो है आगे बढ़े, और वाकई में घर में जो माहौल होना चाहिए उसमें परस्पर हिंदी के साथ साथ छत्तीसगढ़ी के साथ साथ इंग्लिश का उपयोग जब तक माता पिता नहीं करेंगे तब तक बच्चे यूज करना चालू नहीं करेंगे। तो वाकई हम इस इंटरव्यू के माध्यम से भी पालकों से अपील करते हैं कि आप भी घर पर इंग्लिश का शब्दों का इस्तेमाल करें, ताकि आपके बच्चे सरकारी में हो या प्राइवेट में इंग्लिश बोलना सीखेंगे। हम ऐसे और भी नए नए शिक्षक से हम आपको मुलाकात कराएंगे जो अपने स्कूल पर नवाचार करके शिक्षा के क्षेत्र में नए आयाम गढ़ रहे हैं। कैमरा पर्सन सोनल के साथ साधना न्यूज के लिए ललित।